अब हम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फाइलम कोर्डेटा। जैसा कि पहले कोर्डेट्स के इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि कोर्डेटा संघ का क्रिएशन, कोर्डेटा फाइलम का क्रिएशन बाल्फोर ने 1880 में किया था तथा कोर्डेटा टर्म दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बनी है। ग्रीक वर्ड कोर्डे मीनिंग कोड और स्ट्रिंग, ग्रीक एटा मीनिंग बियरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें एक कोड पाई जाती है जो कोड को बियर करते हैं। एक रोड लाइक छड़ के आकार की कोड जिनमें पाई जाती है जिसे नोटोकोड कहते हैं। नोटोकोड भी दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। ग्रीक नोटोन मीन्स बैक, पीठ, कोड 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 लैटिन वर्ड कोड कोड, स्ट्रिंग, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एक छड़ के आकार की नोटोकोड पाई जाती है शरीर के पृष्ठभाग में, कोर्डेटा में शामिल किए गए हैं। कोर्डेटा को आगे और जो मुख्य लक्षण हैं कोर्डेटा के, मेन लक्षण बाइलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन बॉडी वॉल में लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। सीलोमिक होते हैं। और इनमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। नोटोकोड डॉर्सल ट्यूबरल हॉलो नार्कोड पाई जाती है। पेयर्ड गिल स्लिट्स और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं।
सर्कुलेटरी, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये मुख्य मुख्य गुण थे जो कोर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। अब कोर्डेटा संघ को आगे क्रेनियम के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप्स हैं एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ये डिवीजन ब्रेन के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे क्रेनियम कहते हैं, उसके आधार पर किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक क्रेनिएटा मतलब इनमें जो क्रेनियम है वो एब्सेंट होता है और क्रेनिएटा समूह में क्रेनियम ब्रेन के चारों ओर उपस्थित होता है। तो हम पहले एक क्रेनिएटा के बारे में पढ़ेंगे। एक क्रेनिएटा के मुख्य लक्षण हैं ग्रीक वर्ड ए मीनिंग एब्सेंट, क्रेनियोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड, और इनको प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। कोर्डेटा के दो भाग प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा हैं। तो प्रोटोकोर्डेटा वर्ड का मीनिंग, ये जो टर्म बनी है, प्रोटोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट, कोर्डे कोर्ड रज्जू। तो ऐसे एनिमल जिनमें सबसे पहले एक कोर्ड जो पृष्ठभाग में पाई जाती है देखी गई थी, प्रोटोकोर्डेटा में शामिल किए गए हैं। और इसमें इसे लोअर कोर्डेटा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्नतर कॉर्डेट्स जो सबसे पहले देखे गए थे, जिनमें जो सिस्टम्स हैं बहुत अधिक डेवलप नहीं होते हैं, लोअर कॉर्डेट्स को इनमें रखा गया है। अब तक लगभग इनकी 2000 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। नोटोकोड के आधार पर एक क्रेनिएटा ग्रुप को 3 सब फाइलों में बांटा गया है। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और स्टेफेलोकोर्डेटा। उपसंघ 3 उपसंघों में बांटा गया है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और स्टेफेलोकोर्डेटा। किसके आधार पर बांटा गया है? नोटोकोड के आधार पर। हेमिकोर्डेटा, इसमें नोटोकोड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रीक वर्ड है हेमी, इसका मीनिंग है हाफ, अर्ध, आधा। इसमें नोटोकोड बॉडी के आधे भाग में पाई जाती है। कोर्डे मीनिंग कोड, एटा बियरिंग, हेमी आधा। इसमें जो नोटोकोड पाई जाती है बॉडी के पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती, अर्ध भाग में पाई जाती है। जैसे इनमें जो एनिमल शामिल किए गए, इनकी बॉडी को 3 भागों में बांटा, बॉडी 3 भागों में बटी होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। तो इनमें जो नोटोकोड है वो प्रोबोसिस रीजन तक ही सीमित रहती है। छोटी नोटोकोड पाई जाती है, नोटोकोड स्मॉल और
प्रोबोसिस में ही कन्फाइंड रहती है। अब हेमिकोडेटा सब फाइलम को आगे 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एंटीरोब्यूनिस्टा। ग्रीक वर्ड एंटीरोन, जिसका मीनिंग है गट, आंत्र। दूसरा वर्ड है न्यूस्टोस, जिसका मीनिंग है ब्रीदेथ, श्वसन। तो ऐसे एनिमल जिनमें ऐसे लगता है कि गट से श्वसन हो रहा है, क्योंकि जो इनमें श्वसन अंग हैं वो गट के बिल्कुल दोनों लेटरल साइड के पास पाए जाते हैं, गट के पास पाए जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि श्वसन इनमें आंत्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको एंटीरोपिनोस्ट एनिमल कहते हैं और एंटीरोपिनोस्टा क्लास में रखा गया है। इनमें जो शरीर है, बॉडी वर्म लाइक होती है और इनमें बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर वर्म्स रखे गए हैं और उनमें भी टंग वर्म्स। अब तक टोटल 70 स्पीसीज इस क्लास की ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस, तथा सैकोग्लोसस। दूसरी क्लास है ब्रेंकिया। हेमिकोडेटा की दूसरी क्लास है टीरोब्रेंकिया। ग्रीक वर्ड टीरोन, 2 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है ये टर्म टीरोब्रेंकिया। ग्रीक वर्ड टीरोन, जिसका मीनिंग है फेदर। पर तथा दूसरा ग्रीक वर्ड है ब्रेंकियोन, जिसका मीनिंग है गिल, हिंदी में कहते हैं क्लोम। इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है तथा गिल स्लिट्स एक या अधिक पेयर्स में पाए जाते हैं। यू लाइक इंटेस्टाइन, यू शेप इंटेस्टाइन पाई जाती है। अब तक 20 स्पीसीज इसमें ज्ञात हो चुकी हैं, टीरोब्रेंकिया क्लास में ज्ञात हो चुकी हैं। इनमें जो एनिमल पाए जाते हैं उनको टीरोब्रेंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इनमें टीरोब्रेंकिया क्लास में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके नाम हैं सिफेलो डिस्कस, रेब्डोप्लूरा,
टीरोब्रैंकिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें जो श्वसन अंग हैं वो फैदर लाइक होते हैं, फैदर लाइक श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। एक्रेनेटा ग्रुप का अगला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। और इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा ग्रीक वर्ड OURA इससे बना है यूरो, जिसका मीनिंग है टेल, पूंछ। कोर्डा, कोर्डे, कोड, एटा, बियरिंग ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पूंछ वाले भाग में पाई जाती है। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टेस्ट। इनमें बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जो ट्यूनिसिन नामक मटेरियल की बनी होती है, इसलिए इसको ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। तो ऐसे एनिमल, एटा मतलब बियरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं, तो ये इनमें पाई जाती है। ऐसे एनिमल जिनमें इनमें क्योंकि टेल में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, तो टेल केवल इनमें लार्वल अवस्था में ही पाई जाती है। लार्वा अवस्था में टेल पाई जाती है, पूंछ वाले लार्वा होते हैं, इसलिए इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जो एडल्ट हैं वयस्क, इनमें इनकी बॉडी बैग लाइक होती है और स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह पर रहना पसंद करते हैं। अब आगे फिर से इसको यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया में ऐसे एनिमल शामिल किए गए हैं जिनमें मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर मसल्स, जो कि टेस्ट के अंदर, जो इनमें टेस्ट पाया जाता है एनिमल की बॉडी के चारों ओर, उसके टेस्ट के अंदर मसल्स बिखरी हुई अवस्था में, छितरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ये सिंगल, सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों ही प्रकार से पाए जा सकते हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ग्लिट्स मैनी नंबर। इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको एसिडियन और सी स्क्विड्स भी कहते हैं, समुद्री पुचकारी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें साइफन पाए जाते हैं जिनसे ये पानी को अंदर भरते रहते हैं और एक पिचकारी के रूप में, फव्वारे के रूप में पानी को बाहर निकालते रहते हैं, इसलिए इनको सी स्क्विड्स भी कहा जाता है। अब तक इनकी 1200 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल
जो इनमें एनिमल शामिल किए गए हैं उनके नाम हैं हर्डमानिया, सायोना, मॉलग्यूला। दूसरी क्लास है थैलिएशिया। इनमें थैलिएशिया में भी एनिमल के चारों ओर टेस्ट की कवरिंग पाई जाती है, नोटोकोर टेल रीजन में ही पाई जाती है। इनमें जो एनिमल होते हैं इनमें बॉडी के अंदर टेस्ट से कवर की हुई सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले या पैलेजिक हो सकते हैं। बहुत कम कभी कभी कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अधिकतर सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं। इनमें जो एनिमल्स रखे गए हैं सेल्फ्स कहलाते हैं। इनकी अब तक टोटल 30 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल जो एनिमल इनमें शामिल किए गए हैं सेल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, थर्ड क्लास है लार्वेसिया। क्लास थर्ड लार्वेसिया। स्मॉल आकार के होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है तथा फ्री फ्लोटिंग होते हैं। लार्वेसिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें एडल्ट में लार्वा के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पूंछ सहित लार्वा में पूंछ पाई जाती है, इसलिए इसमें एडल्ट में पूंछ पाई जाती है। इनमें केवल 2 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। अब तक 30 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा, थर्ड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।